सो हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज फिर से हम लोग आ गए हैं मैथ्स के एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। थंबनेल देख करके तो आप लोगों को अंदाज़ा लग ही गया होगा कि हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं क्लास 11th क्लास 12 JEE नीट सब के लिए इम्पोर्टेंट एक बहुत ही शानदार चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़। एक्चुअली लीनियर नहीं बोलना चाहिए मुझको इसको बोलना चाहिए अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज़। अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज़ का बेस सबसे पहले आप लोगों को इसके कंसेप्ट, किसी भी चीज़ को अगर आपको पढ़ना है तो उसके कोर में आपको उसके कंसेप्ट के बारे में हमेशा पता होना चाहिए। अगर आप गहराई में समझते हो कि वो ओरिजिन कहाँ से ले रहा है, क्यों उसकी बात हो रही है, क्यों उसको पढ़ना ज़रूरी हो गया, तो उससे रिलेटेड जब ट्विस्ट हो करके प्रॉब्लम आप लोगों के सामने पढ़ते हैं तो आप लोगों को ईजी हो जाता है उसको सॉल्व करना। तो इनइक्वालिटीज़ बेसिकली हम लोग बचपन से एक चीज़ पढ़ते चले आ रहे हैं, वो है इक्वेशंस। अब इक्वेशंस में क्या हुआ करता था कि कोई ना कोई एक्सप्रेशन है, x+3 वॉज इक्वल टू 0 वॉज इक्वल्स टू 6। तो इसके अंदर क्या होता था ना कि x की कुछ ना कुछ डिफाइंड सिंगुलर वैल्यू होती थी। सिंगुलर भी बोल सकता हूँ मैं या फिर प्लूरल भी बोल सकता हूँ। एक सिंगल वैल्यू हुआ करती थी इसके अंदर। अब यहाँ पे इस केस में x की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है, -3 हो जाने वाली है। तो ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं है, और कहीं स्क्वायर पॉलिनोमियल वाली बातें होना शुरू हो गई तो वहाँ -3 + 3 ऐसे दो वैल्यूज़ हम लोगों को उस पॉइंट पे क्या होते थे, दिखाई देते थे। लेकिन इनइक्वालिटीज़ में क्या हो जाता है, इक्वेशन का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड, थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट, थोड़ा सा कैसे बताया जा सकता है, रिलेटेड सिमिलर पार्ट इनइक्वालिटीज़ होते हैं, जहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि x-3 इज़ ग्रेटर देन 0। x-3 इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ पर ये जो साइंस तुमको दिखने लगते हैं, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, अभी ग्रेटर देन, इक्वल टू, स्मॉलर देन, इक्वल टू, ये अभी बोल पाना मुझको मुश्किल है कि किस ये वाला ग्रेटर देन है, ये वाला डिपेंड करता है किस रिस्पेक्ट है उसकी अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि कोई वैल्यू किसी दूसरे वैल्यू को इक्वल नहीं है। जो वैल्यूज़ या जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू जो है किसी दूसरे XYZ वैल्यू से ज़्यादा है, कम है, या ज़्यादा और बराबर है, कम और बराबर है। इस टाइप के सेटअप को या इस टाइप की अंडरस्टैंडिंग को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, हम इसको इनइक्वालिटी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस केस में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि x-3 इज़ ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू जो है वो 0 से, ये जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं नंबर लाइन को देखूं तो नंबर लाइन 0 है, इस तरफ पूरी नंबर लाइन नेगेटिव होती है, इस तरफ पूरी नंबर लाइन कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ये बात हम लोगों को फील हो रहा है। वो बोल रहा है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब सारे नंबर कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। तो ये एक्सप्रेशन में अगर x के जगह पे 1 सब्सटीट्यूट कर दूं तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी -2। अगर x के जगह पे मैं 2 सब्सटीट्यूट कर दूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। x के जगह के ऊपर अगर मैं 3 सब्सटीट्यूट कर दूं तो एक्सप्रेशन हो जाएगा 0। फिर x की जगह पर मैं 4 सब्सटीट्यूट कर दूं तो वैल्यू हो जाएगी 1। फिर x के जगह पर मैं 5 अगर सब्सटीट्यूट कर दूं तो वैल्यू हो जाएगी 2। मुझको लगता है कि 1, 2, 3 ये वैल्यूज़ में सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसने मुझको बोला कि द एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन 0। ये जो कुछ भी नंबर बनेगा इसको 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब इस नंबर को कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो x की यहाँ पे मुझको लगता है कि वैल्यू 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, और बढ़ते चली जाएगी। कहाँ तक बढ़ते चली जाएगी, इन्फिनिटी तक। तो 0 पे कहीं ना कहीं 3 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा। ये 3 से लेकर के आगे इन्फिनिटी तक वैल्यूज़ कुछ भी डालते चले जाऊँगा तो ये एक्सप्रेशन क्या होते चले जाएगा, पॉजिटिव होते चले जाएगा, ग्रेटर देन 0 होता चले जाएगा। मुझको ये बात यहाँ पे समझ में आती है। तो यहाँ पे मुझको एक बात क्लियर करना है कि यहाँ पर x का कोई डिफाइंड सिंगुलर वैल्यू नहीं है, एक वैल्यू नहीं कि -3 डाल दो और एक्सप्रेशन सेटिस्फाई हो गया। यहाँ एक्सप्रेशन के सेटिस्फैक्शन के लिए या एक्सप्रेशन को ट्रू करने के लिए, एक्सप्रेशन को ट्रू करने के लिए एक रेंज लग रही है वैल्यूज़ की, वो रेंज यहाँ पर मुझको दिखाई दे रही है। तो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 3 से आगे कोई भी वैल्यू, ठीक है। यहाँ 3 इंक्लूसिव नहीं है क्योंकि यहाँ मैंने ऐसा कोई साइन डाला, मैं समझाऊंगा अभी कैसे कैसे वो काम करने वाला। ये सारी बातें हम लोगों को यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ में याद रखना है। तो इनइक्वालिटीज़ जो होती हैं इसके बारे में इतनी बात हम लोग याद रखना है कि सबसे पहली चीज़ तो इक्वेशंस क्या होते हैं, इक्वेशंस से जन्म होता है या फिर समझ आती है हमको इनइक्वालिटीज़ की। इनइक्वालिटीज़ जो है उसके अंदर जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन किसी से बड़ा या किसी से छोटा है, तो उसकी कोई एक सिंगल वैल्यू नहीं होगी,
उसकी वैल्यू जो है एक लंबा रेंज होती है, एक अच्छा खासा रेंज होती है, ठीक है। अब ये इनइक्वालिटीज़ जो होते हैं, ये इनइक्वालिटीज़ अलग अलग टाइप के होते हैं, और इनइक्वालिटीज़ के टाइप कौन से हैं वो हमको अभी देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इनइक्वालिटीज़ हमको पढ़नी है जिनके बारे में, वो है लीनियर इनइक्वालिटीज़, ठीक है। फिर हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, और रैशनल, फिर लॉगरिथमिक, मॉडुलस, रेंज, एक्स वाई जेड, बहुत सारे इसके अंदर हमको पढ़ना है। कुछ पार्ट्स इसके अंदर डिफिकल्ट है, कुछ पार्ट्स इसके अंदर सिंपल है। आज का लेक्चर हमारा इन दोनों के ऊपर फोकस करने वाला है, जहां हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ और क्वाड्रेटिक या फिर पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज़ की बात करने वाले हैं। बहुत सिंपल रहेगा, कुछ ज़्यादा मुश्किल होने नहीं वाला है, हम इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ की। थोड़ी सी चर्चा अपन क्या कर लेंगे, पहले लीनियर इनइक्वालिटीज़ पे कर लेंगे, इंट्रोड्यूस हो जाएंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़ को, ठीक है। अब लीनियर इनइक्वालिटीज़ की बात करने के पहले सबसे पहले तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि एक वर्ड आप लोग बचपन से 10th स्टैंडर्ड में जब से हो तब से पढ़ते चले आ रहे हो, वो है लीनियर। लीनियर इक्वेशंस के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा है। लीनियर इक्वेशन तुम लोगों ने दो टाइप में पढ़े हुए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा हुआ है, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा हुआ, करेक्ट है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कुछ ऐसा दिखता था, जहाँ x+3 वॉज इक्वल टू 5 ऐसा कुछ दिखाई देता था। इन टू वेरिएबल्स तुम लोगों को दिखाई देता था वो ऐसा, x+y इज इक्वल्स टू 8, इस टाइप का कुछ उसके अंदर दिखाई देता था। इस केस में भी कुछ नहीं हो रहा, कहानी सेम टू सेम वैसी ही है। यहाँ पर भी जो भी हमको वेरिएबल दिया रहेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम वन वेरिएबल वाली कहानी रहेगी। तो x+3 इक्वल टू 5 होने के बजाय कैन बी ग्रेटर देन 0। इस टाइप के किसी भी एक्सप्रेशन को जहाँ वेरिएबल के ऊपर हमारे वेरिएबल की पावर, वेरिएबल का पावर अगर हम लोग को 1 मिल रहा है, तो वो किस टाइप की इनइक्वालिटी के अंदर जा रहा है, लीनियर इनइक्वालिटी में जा रहा है। इसके पहले लीनियर इक्वेशंस में हम लोगों ने ये बात देखा था कि वहाँ पे पावर अगर 1 हो रही है, या पावर हर वेरिएबल पे कांस्टेंट हो रही है, तो फिर उसको क्या बोला जाता था, लीनियर इक्वेशन बोला जाता था, ठीक है। एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे भी हुआ करते थे कि x² + xy + y² इज इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे पावर कितनी है, 2, इन दोनों को मिला दूँ अगर पावर, तो भी कितनी हो जाती है, 1 + 1 2, यहाँ पे भी पावर कितनी है, 2। इस टाइप की इक्वेशन को भी हम लोग लीनियर बोलते थे, ठीक है। इस टाइप की इक्वेशन को भी क्या बोला जाता है, लीनियर बोला जाता है। मतलब पावर कॉन्स्टेंटली 1 होना ज़रूरी नहीं होती, अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो सबके कलेक्टिव पावर जो है कांस्टेंट होनी चाहिए, 2 2 2 हो, 3 3 3 हो, किसी का 2 है, किसी का 1 है, डिक्रीज हो रहा है, फिर क्वाड्रेटिक क्यूबिक के अंदर जाना स्टार्ट करते थे। बस इतनी बात फिलहाल हमको याद रखना है कि हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बात करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़, और इनइक्वालिटीज़ की थोड़ी और बेसिक्स पे बात कर लेंगे, ठीक है। अब लीनियर इनइक्वालिटीज़ के अंदर इनइक्वालिटीज़ थोड़े टाइप के होते हैं, जैसे स्ट्रिक्ट हो गई और स्लैक हो गई। अब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ क्या होती है, स्ट्रिक्ट में क्या होता है ना कि कोई वैल्यू है जो 3 से स्ट्रिक्टली बड़ी ही है, ठीक है, या फिर कोई वैल्यू है जो 3 से स्ट्रिक्टली छोटा ही है, ठीक है। 3 से या तो बड़ा ही है या तो 3 से छोटा ही है। अब इसको तब समझ पाओगे तब जब स्लैक को पढ़ोगे। तो स्लैक में क्या होता है कि वो 3 से बड़ा छोटा भी हो सकता है और 3 के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। अगर नंबर लाइन पे इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की जाए तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा, 2 और 3 लिखने वाला हूँ। ये क्या बोल रहा है, इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ तो ये बोलता है x 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक सर्कल यूज़ किया है, और अगर इसको मैं डिनोट करने की कोशिश करूँ इस नंबर लाइन पर, तो मैं कुछ ऐसा लिखूँगा 0 1 2 3, और यहाँ पे सर्कल बनाने के बजाय मैं क्या बनाने वाला हूँ, एक डॉट बना देने वाला। ये सर्कल और डॉट ये रिसेंबल करने की कोशिश करते हैं कि जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन को अगर ध्यान से देखा जाए, जैसे मैंने पिछले वाला एक्सप्रेशन बताया x+3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक एक्सप्रेशन था x+3 लिख लेता हूँ इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 हो जाता है, सिर्फ इक्वल टू नहीं दे। इस केस में क्या था कि इस केस में वैल्यू 4 डाल सकते थे, ठीक है, जैसे ये वाला केस था। इन केसेस के अंदर क्या हो रहा है, सब रियल नंबर पहले तो इसके अंदर सेटिस्फाई हो रहा है। मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूँ, -3x-3, सारे रियल नंबर्स इसके अंदर क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं। पिछले वाले केस में हो रहे थे। अब इसके अंदर क्या था, 1 नहीं डाल सकता हूँ, 1 - 2 दे देगा, 2 नहीं डाल सकता, 3 डाल सकता हूँ या नहीं डाल सकता, ये बड़ा सवाल उठ रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं 3 डाल दूंगा तो आंसर आ जाएगा 3 - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बताने की कोशिश कर रहा है
ये साइन ये बताने की कोशिश कर रही है कि ग्रेटर भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है। ये एक्सप्रेशन हमको ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये जो भी कोई एक्सप्रेशन है दैट कैन बी ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा भी हो सकता है और जीरो के बराबर भी हो सकता है। पर ये एक्सप्रेशन हमको स्ट्रिक्टली बता रहा है कि जो भी आंसर आया, जैसे 3 - 3 इज ग्रेटर देन जीरो, तो जीरो इज ग्रेटर देन जीरो, दैट इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल। तो ये एक्सप्रेशन हमको बताने की कोशिश कर रहा है कि जो भी इसकी वैल्यू है, जो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है, उसको हमेशा जीरो से बड़ा ही होना पड़ेगा, जीरो के बराबर भी वो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये साइन हमको ये बताने की कोशिश कर रही है कि इनइक्वालिटीज दो टाइप के हमको यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। पहले तो हमको स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी समझ में आ रही है, फिर स्लैक समझ में आ रही है। इस टाइप की इनइक्वालिटीज को स्ट्रिक्ट बोला जाएगा, जहाँ पे स्ट्रिक्टली बोल रहा है बड़ा ही होना चाहिए, इक्वल नहीं हो सकता। ये बोल रहा है कि बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, इस वजह से इसको क्या बोलना शुरू कर देते हैं हम लोग, स्लैक इनइक्वालिटी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमको थोड़ी बात करनी है इंटरवल्स में। अब इंटरवल्स को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि आंसर को, जब हम लोग इसके अंदर आंसर निकालते हैं तो आंसर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब ये फर्स्ट वाले केस में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है एक्सप्रेशन के हिसाब से, और बढ़ते जा सकती है, कितना दूर जा सकती है, इन्फिनिटी तक जा सकती है। मान रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्रेस करने के लिए ऐसे लिखूंगा कि x बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ 3 अप टिल इन्फिनिटी। 3 से लेकर के कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की ऐसे। अब इसको मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, तो इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश में मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू, और यहाँ पर क्या यूज़ कर दूंगा, ब्रेसेस, इसको ब्रेसेस बोला जाता है, इनको ब्रैकेट बोला जाता है। ब्रैकेट में डाल दूंगा 3, और कहाँ तक जा रहा है ये, इन्फिनिटी तक। इधर मैंने इसको क्या कर दिया है, ब्रेसेस लगा दिए फिर से। ये ब्रैकेट हर बार ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है कि 3 को भी हम लोगों ने रिस्पेक्ट दी है और 3 को भी x का सोल्यूशन माना गया है। इस केस में 3 को x का सोल्यूशन नहीं माना गया था। इस केस में तुम x की जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो। 3 से बड़ा कोई भी नंबर कर सकते हो। 3.0001 हो गया चल जाएगा, 002 हो गया चल जाएगा, पर 3 बिल्कुल नहीं चलने वाला। इस केस में ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि इट वॉज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये बोल रहा है कि 3 को भी हम क्या कर सकते हैं, इस केस में स्वाइप कर सकते हैं। तो इस टाइप के इंटरवल्स को ओपन इंटरवल्स बोला जाता है, इस टाइप के इंटरवल्स को क्लोज्ड इंटरवल बोला जाता है। और कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है जब एक क्लोज्ड और एक ओपन साथ में आ जाता है, तो मिक्स्ड बोल दो या कंबाइंड बोल दो, कैसा भी उसको नाम दिया जा सकता है। समझने वाली बात है कि ये 3 टाइप के इंटरवल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्लूसिव नहीं होने वाली है। जैसे 3 से 0 तो 3, या 0 से 3 तो 0 और 3 इंक्लूसिव नहीं होगा, इनके बीच वाले नंबर इंक्लूसिव होंगे। अगर क्लोज्ड इंटरवल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो वैल्यूज़ पे से स्टार्ट हो रहा है हमारा पूरा रेंज आंसर्स का, वो वैल्यूज़ भी इसके अंदर एक्सेप्ट किए जाएंगे। और मिक्स्ड होंगे जिस केस में तो एक एंड की वैल्यू को एक्सेप्ट किया हुआ होगा और दूसरे एंड की वैल्यू को नहीं एक्सेप्ट किया होगा। इस टाइप की कंडीशन हम लोगों को इसके अंदर देखने को मिल सकती है। जिनको कॉपी करना है कॉपी कर सकते हैं, पॉज करके नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमको रिप्रेजेंट करने बोला है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी कि नंबर लाइन पे इनको लिखा कैसे जाता है। तो फर्स्ट केस में अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0 और यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। वैल्यू मेरी कहाँ से कहाँ तक चल रही है, वैल्यू मेरी 3 से चालू हो रही है, 5 तक चल रही है। और मैंने देखो मैंने क्या किया, मैंने ब्रैकेट्स को समझा, ब्रैकेट्स थे ब्रेसेस वाले सिंपल वाले, तो मैंने दोनों जगह क्या लगा दिए हैं, सर्कल्स लगाए हुए हैं। अब नेक्स्ट केस में देखो 3 और 5 के केस में, 3 और 5 में कहीं पे 3 होगा कहीं पे 5 होगा, तो मैं क्या करूँगा 3 के ऊपर एक सर्कल लगाऊंगा और 5 के ऊपर एक डॉट लगाने वाला हूँ। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि 3 को तो आंसर नहीं कंसिडर किया जा सकता, 3 के बाद जो आंसर होगा वो होगा, लेकिन 5 को भी आंसर कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट केस में कहीं ना कहीं वैल्यू है 3 और पीछे की तरफ बात हो रही है इन्फिनिटी तक जाने की, तो पीछे की तरफ कहीं ना कहीं माइनस इन्फिनिटी तक 3 2 1 0 -1 -2 और इन्फिनिटी तक जा रहा है। इन्फिनिटी के टाइम पे एक बात याद रखना है हम लोगों को कि ब्रेसेस हमेशा ही यूज़ किए जाते हैं, ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। 3 पे ब्रैकेट यूज़ किया हुआ है, इस वजह से मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे सॉलिड कर दूंगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट वाले एक्सप्रेशन को देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वाले एक्सप्रेशन में वो क्या बोल रहा है कि वैल्यूज़ को देखो ध्यान से, माइनस इन्फिनिटी हमेशा इस तरफ होगा, बीच में क्या होगा 0 होगा। पॉजिटिव इन्फिनिटी हमेशा इस तरफ होने वाला है, इस तरफ कहीं नंबर होगा -3 और इस तरफ कहीं नंबर होगा 3। ये क्या बोल रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से शुरू कर रहे हैं हम, और कहाँ तक की वैल्यूज एक्सेप्टेबल है, 3 तक की वैल्यूज एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे भी सॉलिड कर रहा हूँ, डॉट कर रहा हूँ इसको, जस्ट बिकॉज उसको ब्रैकेट दिया हुआ। ठीक है, और उसके बाद मुझसे पूछ रहा है कि 3 से स्टार्ट हो रहा है, फिर से 3 की वैल्यू भी एक्सेप्टेबल है और कहाँ तक जा रही है
इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। वैसे तो उल्टा होने वाला है, आप लोग नंबर लाइन बना करके फिर इसको आंसर लिखने वाले हो, पर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से काम कर रहा है। नेक्स्ट वाला देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वाला हमको बता रहा है कि नंबर लाइन है मेरा, नंबर लाइन पे वैल्यूज को समझने की कोशिश करो। कहीं यहाँ पे -1 होगा, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमको 2 मिलेगा, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमको 5 मिलेगा, और थोड़ा आगे बढ़ने पे हमको 8 मिलने वाला है। इससे और अगर आगे जाते हो तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा इन्फिनिटी, और यहाँ पर आपको मिलेगा -इन्फिनिटी। ऑब्वियस है, नंबर लाइन तो सब लोगों ने देखी हुई है, इसके अंदर कुछ इतना कंफ्यूजिंग है नहीं। वो हमसे बोल रहा है कि -1 से 5 के बीच में, ठीक है। तो -1 और 5 दोनों ही इंक्लूसिव है, तो इस वजह से इसको भी मैं सॉलिड कर रहा हूँ और 5 को भी मैं सॉलिड कर रहा हूँ, ठीक है। -1 से 5 के बीच में ये एक्सप्रेशन मेरा बन गया। अगला बोलता है 2 से 8 के बीच में, तो 2 से लेकर के 8 के बीच में, वो भी दोनों इंक्लूसिव है, ये दोनों बन गए। अब इनके बीच के शेडेड रीजन को देखने की कोशिश करो। ये जो वैल्यू है, ये जो एक्चुअल आंसर हमको मिला हुआ है, धीरे से आपको फ्यूचर में समझ में आएगा जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें। जब मैंने तुमको ऐसे बताया था ना, x+3 इज ग्रेटर देन 0, कहीं कहीं ऐसी कंडीशन बनती है कि x+3 इंटू x-4 इज ग्रेटर देन 0। दो एक्सप्रेशन बन गए ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। तो एक एक्सप्रेशन हमको एक वैल्यू दे देता है, पॉलिनोमियल में होता है ऐसे, और एक एक्सप्रेशन एक दूसरी वैल्यू देता है। अब ऐसे कुछ वैल्यूज होते हैं जो इसमें भी काम करेंगे और इसमें भी काम करेंगे। वो वैल्यूज को ये बीच का शेडेड रीजन रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे मुझको लगता है कि 2 और 5 एक ऐसा रीजन है जो इन दोनों की यूनियन में इस पार्ट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल रहने वाला है, कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं, धीरे से प्रॉब्लम्स के साथ समझ में आएगा। मेरा अभी गोल है आप लोगों को ये डॉट, सर्कल, यूनियन वगैरह कैसे काम करता है ये सारी बातें बताने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमको क्या मिल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास -2, फिर से -2, आगे क्या है 5 कहीं है और कहीं तो 8 है। -2, 5 और 8। अब क्या बोल रहा है, -2 से 8 तक, -2 से शुरू हो रहे हैं हम लोग और कहाँ तक 8 तक बात कर रहे हैं। ये रेंज में एक्सप्रेशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट बोल रहे हैं 5 से 8 तक। देखो 5 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है 8 तक जा रहा है। फिर से बीच वाला जो रीजन है वो दोनों ही एक्सप्रेशंस के लिए कॉमन होगा, तो ये 5 और 8 जो है वो कॉमन रीजन है। उसका कैसे इस्तेमाल करना है, क्या है उसका कॉन्सेप्ट, क्यों मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आएंगी। फिलहाल 3 बातें याद रखने की कोशिश करो। सबसे पहले देखो कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। सेकेंड चीज़ ये देखने की कोशिश करो कि -इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ये डॉट और ये सर्कल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, डॉट और सर्कल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं। और थर्ड चीज़ याद रखने की कोशिश करो, रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जा रहा है ये भी थोड़ा सा याद रखो। और ये शेडेड रीजन नाम का कुछ तो एक कॉमन रीजन नाम का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बीच बीच में बार बार आएगा। ये कॉन्सेप्ट को हम लोगों को पकड़ के चलना है और सिंपल तरीके से हम लोग इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बहुत बेसिक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के कुछ रूल्स हैं, वो सारे रूल्स आप लोगों को पता होने चाहिए। देखिए जब ये इक्वल होता है तो x इज इक्वल्स टू 5 बोल सकते हैं, x+3 इज इक्वल्स टू 5 बोला जा सकता है। ये साइंस कैसे होते हैं, ये इक्वालिटी के साइंस है, ये बराबरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कहीं 3 इज इक्वल्स टू 3 बोल सकता हूँ, ठीक है। ये समझाता हूँ मैं, थोड़ा देर लगेगा इसको आपको समझने में। फिलहाल इसकी बात करते हैं, रूल्स की बात करते हैं वन बाय वन। तो वो सारे जो आप लोगों ने केसेस देखे हैं वो इक्वालिटी के केसेस, वहाँ पे एक्सप्रेशन सीधे सीधे बराबर हो रहा था, इक्वल हो रहा था। इन केसेस में एक्सप्रेशन के अंदर जो पॉलिनोमियल वाला पार्ट होगा, जो लीनियर वाला पार्ट होगा, जो वेरिएबल वाली क्वांटिटी होगी, वो वेरिएबल वाली क्वांटिटी किसी वैल्यू से बड़ी, किसी वैल्यू से छोटी होगी। तो जो नॉर्मली इक्वेशंस के अंदर हमारे रूल चलते हैं, ट्रांसफर कर दो टर्म्स, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके चले जाओ, ऊपर से ऊपर ट्रांसफर कर दो, उन सब को भी सॉल्व करते समय हम लोगों को थोड़ी सी रिस्पेक्ट और थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ी सी गड़बड़ कर सकते हैं। किस तरीके से गड़बड़ कर सकते हैं उसकी बात अभी इसके अंदर सॉल्व करने की कोशिश करें। तो कोई एक्सप्रेशन ले लेता हूँ जहाँ पे x प्लस सम नंबर a इज ग्रेटर देन b, मैंने इधर b कर दिया था, ठीक है। तो सेम नंबर कैन बी एडेड विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ द इक्वालिटी। तो अगर मैं दोनों साइड पे एक नंबर ऐड कर दूँ x प्लस a प्लस z, तो उस वजह से मेरी इक्वालिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। मेरी इक्वालिटी जो है अपना साइन मेंटेन करके रखेगी, अपने साइन का डायरेक्शन मेंटेन करके रखेगी। जिस तरफ फेस कर रही है उसी तरफ फेस करेगी, दूसरी तरफ फेस नहीं करने वाली है। ये बात हम लोग याद रखना। तो ऐड अगर तुम नंबर को कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। ऐड आराम से किया जा सकता है। बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटीज कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव नंबर विदाउट चेंजिंग द साइन। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने को, ऐड को तो एक बात और समझ लो कि इधर ऐड करते समय तो -z भी ऐड कर सकते हो, तो दोनों साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो। जब तुम ऐड करते हो तो ऐड एक पॉजिटिव नंबर भी कर सकते हो, ऐड एक नेगेटिव नंबर भी कर सकते हो। तो उधर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट लिख सकता हूँ,
या फिर सिर्फ ऐड लिख दूंगा, एडिशन ऑफ पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। समझो इस टेक्निकलिटी को थोड़ा सा। सेकंड रूल की बात करते हैं। बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव नंबर विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ द इक्वालिटी। तो यहाँ पर समझो x प्लस ए है ग्रेटर देन b है, अगर मैंने किसी नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x प्लस 3a विल बी ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ b, तो भी मेरी जो इनइक्वालिटी ये डिपेंडेंट है इसके ऊपर इसके फर्क पड़ नहीं रहा है, ठीक है। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका सब सॉर्टेड चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं हो रही इसको, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझ में आ गई, दूसरी बात समझ में आ गई। पहली चीज़ है कि ऐड कर दो दोनों तरफ कोई नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। हम लोग ऐसे भी करते थे ना कि x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 10 जब होता था तो हम क्या करते थे, x माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 5, मैंने प्लस 5 प्लस 5 दोनों साइड ऐड किया, ये इसको एडजस्ट कर देगा, यहाँ पर आंसर दे देगा 15, ठीक है। ये हरकत होते देखिए, तो ये ऐसी हरकत है जो इक्वालिटी और इनइक्वालिटी दोनों के अंदर एक्सेप्टेबल है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो इस केस में इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इफ बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव नंबर। सिर्फ यही एक कंडीशन है जहाँ पे इनइक्वालिटी, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। अगर दोनों साइड पे मैं क्या कर देता हूँ, कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, समझो कोई एक्सप्रेशन बन गया है माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय माइनस वन इंटू माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन इंटू ए, ऐसा मैं अगर कर देता हूँ तो यहाँ पे तो आंसर आ जाएगा एक्स, यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइनस ए, और ये साइन अपने आप को क्या कर लेगी, स्विच कर लेगी। यहाँ पर तुमको कुछ नया सीखने को मिला है, यहाँ पे तुम लोगों का यही एक पार्ट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस वजह से ही आगे के चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। मैं ऊपर का पार्ट रब करता हूँ ताकि आप लोगों को और एक्सप्लेन कर सकूँ अच्छे से। तो ये बात को थोड़ा सा साबित करना भी इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि 3 स्मॉलर देन 5, ये 5 स्मॉलर देन। अगर मैं दोनों साइड पे -1 मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे हो जाएगा -3, यहाँ पे हो जाएगा -5। तुम मेरे को बताओ कि -5 -3 से बड़ा है छोटा है? ऑब्वियसली हमको मालूम है कि -3 बड़ा है, तो साइन को क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे चेंज होना पड़ेगा, तो -3 शुड बी ग्रेटर देन -5। देखो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, साइन ने अपना डायरेक्शन क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। तो सिर्फ इतनी बात यहाँ पर रखनी है कि साइन अपने डायरेक्शन चेंज कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात, नेक्स्ट वाले रूल को यही रूल अफेक्ट करने वाला है, और किस तरीके से अफेक्ट करने वाला है उसकी बात करते हैं। अब कहीं पर ऐसा लिखा हो कि x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय x एंड इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। हम लोग नॉर्मली क्या करते थे कि जब हम इक्वेशंस के साथ डील करते थे तो ये नीचे वाले x को क्या कर देते हैं, इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। हम लोग ऐसा लिख सकते थे कि x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ x, और इनइक्वालिटीज़ के केस में ये हरकत करना गलत हो जाएगी, इनइक्वालिटीज़ के केस में हरकत करना गलत हो जाएगी। पर यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करो, क्योंकि x कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। x क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर कंडीशन ऐसी होती जहाँ x प्लस 5 वॉज इक्वल अपॉन x वॉज इक्वल टू 5, तो यहाँ इक्वल है, यहाँ पे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। इक्वालिटी क्या करेगी, अपनी साइन थोड़ा डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर लेगी, इक्वल तो इक्वल ही होने वाला है। लेकिन ग्रेटर देन और स्मॉलर देन को नेगेटिव से फर्क पड़ता है, ये अभी हमने इस वाले रूल के अंदर देखा था। तो इस वाले रूल के हिसाब से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई या ट्रांसफर करने की कोशिश करूँ टर्म्स को, तो ट्रांसफर उनका हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ट्रांसफर करना इस केस में हमको अलाउड नहीं होता है, बट स्पेसिफिक ट्रांसफर की कुछ कहानी है। अगर ट्रांसफर करना मुझको इस केस में अलाउड नहीं है डायरेक्टली बिना साइन को जाने, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक तुमको साइन नहीं पता है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तब तक तुम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर समझो तुमको मालूम है कि एक्स पॉजिटिव ही है, ठीक है, अगर कहीं तुमको समझ में आता है कि एक्स, एग्जाम्पल्स के साथ थोड़े टाइम में समझाता हूँ मैं आप लोगों को। अगर कहीं तुमको ऐसा समझ में आता है कि एक्स तो सारे रियल नंबर ही हो सकते हैं, नेचुरल नंबर ही हो सकते हैं, और कोई एक्स होने का इसके अंदर चांस ही नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में तुम लोगों को ट्रांसफ़र करा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुमको उसकी साइन पता होनी चाहिए। अगर वो पॉजिटिव है तो बीच में जो साइन बैठी हुई है उसको कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, और अगर वो नेगेटिव है तो जब तुमने ट्रांसफ़र किया तो वो अपना नेगेटिविटी का इफेक्ट डालेगा कुछ ना कुछ। वो नेगेटिविटी का जो भी इफेक्ट है वो क्या करेगा, उसको कॉम्पनसेट करोगे, प्लस करोगे, तो साइंस का डायरेक्शन चेंज कर लो। एक सेकेंड, एक तरीका, जैसे 1/x को अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिख रहा हूँ तो इसको मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ट्रांसफ़र कर सकता हूँ अगर मुझको x की साइन पता हो, तो x की साइन नहीं पता है तो मैं इसको उस तरफ ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर कहीं अपॉन मॉड्यूलस और x लिखा हुआ है तो इसको मैं बहुत आसानी से ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, क्योंकि मॉड आकर के बीच में क्या कर देता है, पॉजिटिव नेगेटिव को बैलेंस कर ले जाता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इसके अंदर, जिन लोगों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये बातें ध्यान में रखने से आप लोगों का आगे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं
वो सारे प्रॉब्लम्स इन्हीं रूल्स के ऊपर बैठे हुए हैं। लीनियर के और पॉलिनोमियल के सारे प्रॉब्लम्स आसानी से इसके ऊपर सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, तो रूल्स होपफुली आप लोग पॉज करके कॉपी करो और हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन से बात करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ से हम बात करेंगे सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि एक्स की वैल्यू किस किस रेंज में बैठ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि हमारा रूल नंबर 1 क्या बोलता है। हमारा रूल बनता था कि सेम नंबर कैन बी एडेड विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ ना, 3x माइनस 14 इज ग्रेटर देन 22 एंड सेम नंबर कैन बी एडेड प्लस 14 दोनों साइड पे ऐड किया जा सकता है। यहाँ पे 3x विल बी ग्रेटर देन ये सिर्फ ग्रेटर देन 22, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 36, तो x इज ग्रेटर देन 12 लगता है। या फिर चलो एक स्टेप में और इक्वेशन के अंदर पिछली वाली कहानी बता दो। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बोथ साइड्स ऑफ द इक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड, और यहाँ पे बोथ साइड्स ऑफ द मल्टीप्लाइड डिवाइडेड, यहाँ पे मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड हो सकता है। ठीक है, दोनों बातें याद रखो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो एक पॉजिटिव नंबर से। अगर मैं दोनों साइड पे 3 से डिवाइड कर दूँ तो उस वजह से 3 को कट कर देगा, इसको आंसर दे देगा 12। देखो ये बेसिक आंसर है जो तुम लोगों ने किया हुआ है। वो सोच रहे होगे मन ही मन की इधर से उधर ट्रांसफर मल्टीप्लाई डिवाइड, तो हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते थे इक्वेशन। थोड़ा सा अलर्ट रहो, इनइक्वालिटी जब तक हाथ में नहीं बैठ जाती तब तक। जब इनइक्वालिटी हाथ में बैठ जाएगी तब बिंदास बहुत स्पीड से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसने एक बात बताई कि x इज ग्रेटर देन 12। अब मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये नंबर लाइन पे कहीं तो 0 होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं इतनी दूरी पे क्या होगा, 12 होगा, और इस तरफ मूव करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, इन्फिनिटी मिलने वाला है। वो बोल रहा है 12, तो पहले हमको डॉट बनाना है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे ध्यान रखना कि ये दोनों दिखे ऐसे, तो तुम लोगों को क्या बनाना रहेगा। अब शॉर्टकट्स बताना शुरू करूँगा ताकि जल्दी जल्दी दिमाग में बैठे। और ये दोनों दिख गए अगर, तो तुम लोगों को क्या बनाना रहेगा, डॉट बनाना रहेगा। ठीक है, साइन पे ध्यान देना, सिर्फ ग्रेटर देन बोल रहे हैं, और किस तरफ, ग्रेटर देन 12 से ज़्यादा, तो 12 से इस तरफ कम है, इस तरफ ज़्यादा है, तो 12 से ज़्यादा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इसका आंसर लिखने का एक तरीका होता है हम लोगों का कि x बिलोंग्स टू, सबसे पहले तो 12 को इंक्लूड नहीं किया, तो इस टाइप का सर्कल बनाऊँ। 12 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पे भी हम क्या करते हैं, ब्रेसेस ही बनाते हैं, ब्रैकेट नहीं बनाते। सिंपल, बहुत ईजी, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, इस टाइप से हम इक्वालिटीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल है, ठीक है, कॉपी कर लो आप लोग। हम लोग नेक्स्ट वाले एक्सप्रेशन पे मूव करेंगे। देखें नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट में हमारे पास है 1/2 इंटू 3x/2 प्लस 4 इस इंटू 1/3 x माइनस 6। करेक्ट है, वैलिडेट कर लेता हूँ, चाहिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बहुत इजीली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सिंपल है। अब यहाँ पे एक स्केलर लगे हुए हैं आगे, ये स्केलर है, ये स्केलर। मेजर रूल जो इक्वेशन में काम करते हैं वो यहाँ काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं। सिर्फ दो बातें याद रखना है कि नेगेटिव नेगेटिव दोनों साइड एक साथ मल्टीप्लाई किया साइन घूम जाएगा, पहला चीज़। और दूसरा, इधर से उधर वेरिएबल क्वांटिटी का ट्रांसफर करने की मत कोशिश करना। नंबर्स का ट्रांसफर करो इधर से उधर, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल को इक्वालिटी के इधर से इक्वालिटी के उधर मत ले जाने की कोशिश करो। अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, गड़बड़ कर देगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव। वेरिएबल को शांति से एक साइड पर रहने दो, देखेंगे उसके बारे में कैसे बात करना है, वो धीरे धीरे हमको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान बात करते हैं, वो भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर वाला एक्सप्रेशन तो बिल्कुल नहीं करना है। अब यहाँ पे 1/3 अंदर दोनों साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आंसर दे देगा 3x/3 2 6 प्लस 4/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x/3 माइनस 6/3। ये बात मुझको यहाँ पे समझ में आ गई। ठीक है, मैं यहाँ पर इनको इक्वेट करने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ 3x + 8 डिवाइडेड बाय 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3, कॉमन हो गया। अगर मैं इधर 2 लिख दूँ ऊपर और यहाँ 2 लिख दूँ नीचे, मैंने इक्वालिटी के दोनों साइड नहीं डाला है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, वो इधर इधर ही डाला है, तो 2 3 6, ये 6 को क्या कर देगा, कट कर देगा। यहाँ 3x + 8 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 6। ठीक है, अब 2x को ट्रांसफर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3x माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -8 माइनस 6, तो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -14। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -14 हमको आंसर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। नंबर लाइन पे हमको मिलेगा 0, पीछे कहीं मिलेगा -14, और -14 से बड़ा है, मैंने साइन को ध्यान दिया है, साइन कुछ इस तरीके की डॉट मुझको ड्रॉ करना है, बड़ा, -14 से बड़ा ना, छोटा होगा तो पीछे सरकेगा, बड़ा होगा आगे। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ तो मैं लिखूँगा -14 से
आंसर कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है, एंड x बिलोंग्स टू -14 टू इन्फिनिटी। ठीक है, बहुत आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये इन्फिनिटी के साइड पे तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, इन्फिनिटी के साइड पे तुमको ये टाइप का ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। सिंपल था, ठीक है, समझ में आया, इजी। चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमको बोलता है 15 - 5x। अब 15 - 5x को थोड़ा सा देखो, अब यहाँ पर से थोड़ा थोड़ा मैं साइंस को और नंबर्स को बताने की कोशिश करूँ। -5x इधर मैं लिख देता हूँ 20, 15 को ला सकता हूँ इस तरफ, स्केलर है कोई प्रॉब्लम नहीं, 15 को मैं इस तरफ लेकर के आ जाता हूँ। मुझको लगता है कि -5 का x का वैल्यू जो है दैट इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे आंसर छोड़ दे रहा है 5। अगर मैं इसको दोनों साइड को 5 से डिवाइड कर दूँ तो आंसर मुझको मिल रहा है कि -x इज़ ग्रेटर देन 1। अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड को -1 से, तो -1 इंटू -x इज़ ग्रेटर देन 1 इंटू -1, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा x, और यहाँ पे आंसर हो जाएगा -1। मैंने -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो साइन अपना डायरेक्शन क्या कर लेगी, चेंज कर लेने वाली है। साइन अपना क्या करती है, डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। अब साइन ने डायरेक्शन चेंज कर लिया तो नंबर लाइन को पकड़ने की कोशिश करता हूँ फिर से। अब ये मेरा नंबर लाइन है, ये कहीं 0 है, ये कहीं -1 है, यहाँ पे कहीं 1 है, इस तरफ इन्फिनिटी है और इस तरफ माइनस इन्फिनिटी है। ग्रेटर देन स्मॉलर देन की बात हो रही है तो डॉट इस्तेमाल करेंगे। -1 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, ये पॉइंट जहाँ पर से एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ पॉजिटिव नेगेटिव होने लगते हैं, इनको क्रिटिकल पॉइंट्स बोला जाता है, याद रखने की कोशिश करो। अब x -1 से छोटा है मतलब इस तरफ अरेंज करेगा, तो हमारा आंसर विल बी x बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ -इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक आता है, वो -1 तक आता है, और -1 इंक्लूसिव नहीं है, -1 इस केस में इंक्लूसिव नहीं है। सिंपल है, चले नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज़ की। लीनियर इनइक्वालिटीज़ के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप की इनइक्वालिटीज़ को। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज़। पॉलिनोमियल में हो क्या रहा है, मल्टीपल मोनोमियल्स बैठे हुए हैं। इसके पहले जब तुम लोगों ने लीनियर देखा था तो उसके अंदर मोनोमियल एक ही था। इसके अंदर तुम लोग देखोगे कि जो भी वेरिएबल होगा उसके ऊपर कुछ ना कुछ पावर होने वाली, तो एक्सप्रेशन के मल्टीपल आंसर्स बन सकते हैं। एक्स की एक वैल्यू के बजाय 2 वैल्यू या और भी फैक्टर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है, हमारा एक प्रयास होता है कि हम लोग ये समझने की कोशिश करें कि कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू जो है वो एक्सेप्टेबल वैलिड है। इसका क्वेश्चंस के साथ समझ में आएगा, कुछ इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। पर पहला स्टेप हमारा होता है कि अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक वगैरह वाला है, पॉलिनोमियल में स्पेसिफिक है कि हम क्वाड्रेटिक के साथ बहुत बात करने वाले हैं, तो हम क्या करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। जितना हमको समझ में आता है उतने लेवल तक हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकालने से हमको पता चल जाएंगे इसके क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ पर है। फैक्टर निकालने से हमको इसके क्रिटिकल पॉइंट्स पता चल जाएंगे, और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद हम इसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे, और नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद हम लोग को पता चल जाएगा कि x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे देखने की कोशिश करता हूँ, मुझको लगता है y² - 5y इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं y कॉमन निकालूँ तो अंदर में लिख सकता हूँ y - 5 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0। अब सेकेंड स्टेप में हमको क्या फाइंड आउट करना है, सेकेंड यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो रहा है प्रोसेस, ठीक है। पॉलिनोमियल का क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हम चल रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए जो भी फैक्टर आए हैं उनको इक्वेट कर दो 0 से। ये फैक्टराइज के तुमने y कॉमन निकाला, फाइनल अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक से 10th स्टैंडर्ड में किया है तो बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझको समझ में आता है कि y इज इक्वल्स टू 0 एक क्रिटिकल पॉइंट है, और y इज इक्वल्स टू 5 एक क्रिटिकल पॉइंट है। 2 क्रिटिकल पॉइंट मुझको यहाँ पर मिल गए हैं। ठीक है, अब ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट को मुझको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें। नंबर लाइन के ऊपर कहीं तो क्या होगा, 0 होगा, कहीं पे क्या है 5 है। ठीक है, कहीं से क्या होगा 0 होगा, कहीं पे क्या होगा 5। जैसे ही मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूँ, मुझको लगता है कि ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है पूरी नंबर लाइन। एक ये हिस्सा हो गया, एक ये हिस्सा हो गया, और एक ये पार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आगे की तरफ अगर सोचोगे तो इन्फिनिटी है, और पीछे की तरफ सोचोगे तो माइनस इन्फिनिटी। ठीक है ना, समझ गए, सिंपल है, आराम से चलने की कोशिश करो। यहाँ पे से तुमको थोड़ा सा जजमेंटल होना है। यहाँ से तुमको सोचना है कि अगर तुमने 5 से बड़ी वैल्यू डाली, सोचो अगर तुमने 5 से बड़ी वैल्यू डाल सकते हो जो 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक हो सकती है। तुम ऐसी वैल्यू डाल सकते हो जो 0 से लेकर के 5 के बीच में हो सकती है। तुम ऐसी वैल्यू डाल सकते हो तो 0 से लेकर के पीछे की तरफ नेगेटिव -1 -2 -3 -4 कहीं तक भी हो सकती है। ठीक है, इन तीनों रेंज में से, इसमें से और इन 3 सेट में से कोई तो सेट होगा जो हमारे एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो मैं वैल्यू को क्या डाल सकता हूँ, मैं वैल्यू को 5 डाल सकता हूँ, या फिर 5 डालने के बजाय मैं क्या डाल देता हूँ, 6 डाल देता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर -5 6 शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी पे ध्यान देना, शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 0।
यहाँ पे आंसर आ जा रहा है 6 6 36 माइनस 6 5 आंसर आ रहा है 30 और आंसर मिल रहा है कि 6 इज स्मॉलर देन 0 ना, 6 तो छोटा नहीं है। ठीक है, एक बार और ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ पे 6 है, आगे और बढ़ता हूँ, 7 है, 7 7 जो 49 और 7 से 35 इज स्मॉलर देन 0। यहाँ पे मुझको आंसर मिल रहा है 9, 9 इज नॉट स्मॉलर देन 0। तो ये इस तरफ मुझको समझ में आ रहा है कि इस तरफ की वैल्यूज काम नहीं कर रही है, ये 5 से ऊपर तक की वैल्यू जो है वो यहाँ पे काम नहीं कर रही है ठीक से। ठीक है, तो ये मेरा जो ब्रैकेट है, ये वाला मेरा ब्रैकेट एक्सेप्टेबल नहीं है, ये मैं नहीं ले पाऊंगा, ये मेरा काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब वैल्यू 0 से 5 के बीच में ट्राई करके देख सकते हैं। जैसा 1 का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ 1 एंड शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 माइनस 4 इज स्मॉलर देन 0। करेक्ट, ये वैल्यू तो काम कर रही है। तो मैं 2 को डाल देता हूँ, 2 का स्क्वायर माइनस 5 2 जा, यहाँ पे आंसर आएगा 4 माइनस 10, आंसर आ रहा है माइनस 6 इज स्मॉलर देन 0। करेक्ट, तो इसका मतलब है कि 0 से 5 तक का रेंज मेरा काम कर रहा है, 0 से 5 तक की रेंज काम कर रही है। अब 0 से पीछे सरकने की कोशिश करते हैं, देख लेते हैं। वो भी तीन हिस्सों में डिवाइड हुई ना लाइन, तो तीनों हिस्सों में जो आंसर आ रहे हैं उनको चेक करने की कोशिश करते हैं। अब 0 से उस तरफ क्या है -1, तो मैं माइनस वाई की जगह पे -1 का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ -1 शुड बी स्मॉलर देन 0। -1 का हो जाएगा 1, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +5 इक्वल टू 0। अरे 6 इज नॉट स्मॉलर देन 0, ये तो काम नहीं किया। ठीक है, 2 ट्राई करते हैं, -2, तो -2 का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ -2 क्या देगा मुझको 4 + 10, आंसर आ जाएगा 14, दैट इज ऑल्सो नॉट स्मॉलर देन इक्वल टू 0। तो इस तरफ की भी रेंज मेरी काम नहीं कर रही है। कौन काम कर रहा है मेरा? 0 से लेकर के 5 के बीच की रेंज काम कर रही है। ये मेरा आंसर बन रहा है इस केस में। ठीक है, 0 से लेकर के 5 के बीच की रेंज जो है नंबर्स की वो काम कर रही है, वो मेरा आंसर इस केस में बन सकता है। चलो ठीक है, अगर ये मेरा आंसर बन सकता है तो ध्यान देना है अब साइन पे। साइन मेरे को क्या बोल रही है? साइन मुझको बोल रही है कि इक्वालिटी भी है। इक्वालिटी होने की वजह से सर्कल नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा? डॉट बन जाएगा। इस तरफ भी डॉट बन जाएगा। और इसका एक्सप्रेशन अगर मैं लिखूंगा तो x बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ 0 to 5। तो 0 से 5 के बीच में अगर मैं कोई भी नंबर ले लूँ और इस एक्सप्रेशन के अंदर डालूँ तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। मतलब जो भी आंसर आएगा वो 0 से छोटा आएगा। इसके अलावा अगर मैं किसी और एक्सप्रेशन को या कोई और रेंज इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ, कुछ और नंबर यहाँ पे रेंज करता हूँ 0 से 5, 5 से बड़ा, 0 से छोटा, तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाने वाला है। ठीक है, सिंपल है। देख लिया पॉलिनोमियल कैसे सॉल्व करना है। पॉलिनोमियल थोड़ा सा और डिफिकल्ट भी होगा, थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड पॉलिनोमियल भी आएंगे, ये सारी बातें भी होने वाली हैं। ठीक है, देखते हैं उनके साथ क्या कंडीशन है। चलिए, थोड़ा डिस्टर्बेंस की वजह से कभी कभी ब्रेक लेना पड़ जाता है लोगों को समझाने के लिए कि डिस्टर्ब ना करें, प्रेम से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अप हमारे लिए क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है वेवी कर्व मेथड। अब वेवी कर्व मेथड बीच में क्या है, दिमाग खराब करने का। वेवी कर्व मेथड, अब यहाँ पर तुम लोगों ने देखा कि एक छोटी सी बात हुई। यहाँ पर क्या हुआ कि इस एक्सप्रेशन के वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके तुमको देखना पड़ा कि काम कर रहे हैं कि नहीं। फिर इस रेंज की वैल्यूज़ को तुमको सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ा कि काम कर रही कि नहीं। फिर इस रेंज की वैल्यूज़ को 5 से इन्फिनिटी तक की वैल्यूज़ को तुमको सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ा कि काम कर रही कि नहीं। हर बार तुमको क्या करना पड़ रहा है कि वो रेंज के अंदर बैठने वाली वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर करके देखना पड़ेगा। कभी कभी कैसा हो जाएगा कि x+1 इंटू x-2 का स्क्वायर x+3 डिवाइडेड बाय x+11 और x-8। ऐसा अगर एक्सप्रेशन तुमको किसी ने दे दिया, इमेजिन करो क्वेश्चन के अंदर, और बोल दिया कि इज ग्रेटर देन 0, तो इसके अंदर क्रिटिकल पॉइंट्स देखो कितने, 1 है, 2 है, 11 है, 3 है, 8 है, इतने सारे क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इतने सारे क्रिटिकल पॉइंट्स, अगर कितने क्रिटिकल पॉइंट्स है देखो, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्रिटिकल पॉइंट, पूरी नंबर लाइन को 6 में डिवाइड कर देंगे। अब अगर 6 में डिवाइड कर देते हैं तो हर एक रेंज की वैल्यू को डालोगे, चेक करोगे, फिर दूसरे की वैल्यू को डालोगे, चेक करोगे, फिर तीसरे की वैल्यू डालोगे, चेक करोगे। हर बार ऐसे करते अगर चले जाओगे तो बहुत परेशान हो जाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये प्रोसेस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने वेवी कर्व मेथड को पढ़ा हुआ है, और जिन लोगों ने मेहनत करके वेवी कर्व मेथड बनाया हुआ है, रिस्पेक्टफुली हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन लोगों ने इसको किस तरीके से बनाया है, कैसे काम करता है, और इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो वेवी कर्व मेथड को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, पॉलिनोमियल पे ही काम कर रहे हैं। तो पॉलिनोमियल का पहली कहानी वही है, हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना पड़ेगा। पिछले वाले केस में भी y इंटू y+1 कर दिया था जब मैंने उसको फैक्टराइज कर दिया था, और आंसर शुड बी
स्मॉलर देन 0 वाली कंडीशन थी। सेकंड, मेक कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव 1। एक्चुअली x यहाँ पे नहीं, वेरिएबल लिखा होना चाहिए। जो भी वेरिएबल हो उसका कोएफिशिएंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव 1 हो। अगर नहीं है तो हम उसको क्या करने की कोशिश करेंगे, नेगेटिव है तो उसको मल्टीप्लाई करवा करके साइन को चेंज करके उसको पॉजिटिव बनाएंगे ताकि हमारे लिए सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है। सेकंड, प्लॉट द फैक्टर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पकड़ लेना। क्रिटिकल पॉइंट कितने थे, 0 एक क्रिटिकल पॉइंट था और -1 था ना, तो 1 क्रिटिकल पॉइंट लिख लें। हाँ करेक्ट। इस केस में -5 है, हम लोग 1 लेकर के चलते। चलो y इंटू वाई -1। ठीक है। तो हम क्रिटिकल कैसे फैक्टराइज करते हैं, y को 0 से इक्वेट करेंगे, y -1 को 0 से इक्वेट करेंगे, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। ये एक क्रिटिकल पॉइंट है हमारा और ये एक क्रिटिकल पॉइंट है हमारा। ठीक है, समझ में आया, ये क्रिटिकल पॉइंट। अब मार्क कर लेना है डॉट या सर्कल से। तो ग्रेटर देन इक्वल टू बोल रहा है, इस वजह से यहाँ पे हर क्रिटिकल पॉइंट पे क्या आ जाने वाला है, डॉट आ जाने वाला है, क्योंकि इक्वल टू बोला ना उसने, ग्रेटर देन स्मॉलर देन के साथ इक्वल टू लगा हुआ है। ठीक है। अगर पावर इवन चल रही है या पावर ऑड चल रही है, इसके साथ हमको साइन को क्या करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव करते चलना। इस बात को समझो। एकदम एक्सट्रीम पे आ जाओ, इन्फिनिटी की तरफ। इधर ये जो रेंज तुमको मिली है, इस केस में भी 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई है पूरी नंबर लाइन तुम्हारी। ध्यान देना, ठीक है। पूरी नंबर लाइन तुम्हारी कितने हिस्सों में डिवाइड हो गई, 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई। अब 3 हिस्सों में ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। इस रेंज से आंसर निकल सकता है तुम्हारा, इस रेंज से या इस रेंज से। मैंने पहले बताया इनइक्वालिटी का आंसर रेंज में होता है, या तो ये रेंज आंसर है या ये रेंज आंसर है, ये या इनमें से 2 रेंज भी आंसर हो सकते हैं, जिसको हम यूनियन से डिनोट करते हैं, पीछे हम लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है। अब ये जो पहले वाले रेंज का वैल्यू होता है, इसको तुमको क्या कर लेना है, पॉजिटिव अज्यूम कर लेना है। ठीक है। इसको क्या अज्यूम कर लेना है कि ये पॉजिटिव ही है, पहला पार्ट। पहला रेंज जो एकदम राइट मोस्ट पार्ट में जो पहली रेंज होगी, उसको साइन दे देना है, पॉजिटिव दे देना है। ठीक है। क्या नाम दे दिया हमने, पॉजिटिव दे दिया। अब इधर हमारा क्रिटिकल पॉइंट है 1। अब ये क्रिटिकल पॉइंट 1 जो है वो इसमें से निकला है, y-1 में से निकला हुआ है। ठीक है। अब y-1 जो एक्सप्रेशन है उसके ऊपर पावर लगी हुई है। पावर लगी है, कुछ नहीं है तो 1। ये पावर कैसी है, ये पावर ऑड है। अगर ये पावर ऑड है तो इस क्रिटिकल पॉइंट से आगे बढ़ते ही साइन स्विच हो जाएगी। पॉजिटिव थी इधर से इधर तक, तो इधर आते ही क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ध्यान देना फिर से आगे। ये 0 एक क्रिटिकल पॉइंट है। 0 क्रिटिकल पॉइंट हमको किससे मिला है, y से मिला है। y के ऊपर कुछ ना कुछ पावर लगी है। पावर क्या लगी हुई है, 1। 1 का नेचर कैसा है, ऑड है। ऑड होने की वजह से इस क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस करते ही इसके आगे की कहानी फिर से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। फिर से क्या हो जाएगी कहानी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। फिर से समझाता हूँ, ध्यान से देखना कि पूरी नंबर लाइन हमको ड्रॉ करना है। क्रिटिकल पॉइंट जैसे प्लॉट कर रहे थे, प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद राइट मोस्ट पॉइंट को हमेशा पॉजिटिव पकड़ लेना है। राइट मोस्ट वाली रेंज हमेशा पॉजिटिव। इधर से इधर तक आंसर समझो, कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते 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 है क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंचे। क्रिटिकल पॉइंट पहुंचो तो ये ढूंढो कि क्रिटिकल पॉइंट निकला कहाँ से था, y-1 से निकला था। y-1 जो एक्सप्रेशन था उसके ऊपर पावर कितनी थी, कुछ नहीं थी, तो 1 थी। 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर। ऑड है तो साइन को क्या कर दो, स्विच कर दो। मतलब इधर से आने के बाद पॉजिटिव नहीं, अब इसके आगे सारा नंबर कैसे चलेंगे, नेगेटिव। थोड़ी देर के लिए समझो, नेगेटिव चलेंगे, नेगेटिव बोल रहा हूँ। ठीक है। फिर यहाँ पे पहुंचो इस क्रिटिकल पॉइंट पे। इस क्रिटिकल पॉइंट को ढूंढो कि ये निकला कहाँ से था। ये क्रिटिकल पॉइंट निकला इधर से था। ये क्रिटिकल पॉइंट पे से फिर से क्या होने वाला है, स्विच होने वाला है, क्योंकि इसका भी नंबर कैसा है, 1 है। 1 एक ऑड नंबर है, साइन क्या हो गई, स्विच हो गई। ठीक है। अब ध्यान से अपने एक्सप्रेशन की तरफ चलो। मेरा एक्सप्रेशन बोलता था y इंटू y-1 शुड बी स्मॉलर देन 0। सही है। ये जो भी एक्सप्रेशन है वो सपोज टू बी स्मॉलर देन 0। स्मॉलर देन 0 होने का मतलब है कि वो क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव तुमको कहाँ मिल रहा है, नेगेटिव तुमको यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में मिल रहा है। मतलब तुम्हारा आंसर रेंज कर रहा है 0 से 1 के बीच में, 0 और 1 को इंक्लूसिव रख करके। तो ये बेबी कर्व मेथड से तुमको कोई भी ये नहीं करना पड़ा, इसकी वैल्यू डाल के फिर इसकी वैल्यू डाल के फिर इसकी वैल्यू डाल के सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ा। आंसर कैसा आना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। नंबर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ हो रहा है, नेगेटिव सिर्फ ये रेंज में हो रहा है, तो इधर से लेकर के इधर तक नंबर क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। काम बन गया हमारा, सिंपल है, बहुत ईजी बेबी कर्व मेथड, सॉर्टेड। ठीक है। चले नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमको बोल रहा है कि x² - 5x + 6 इज ग्रेटर देन 0। सिंपल है। सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। फैक्टर इसके कैसे होने वाले हैं, x - 3 x - 2 फैक्टराइज कर लिया मैंने, इज ग्रेटर देन 0। फैक्टर्स को इक्वेट करना है 0 से। x की वैल्यू मिल गई 3, x की वैल्यू मिल गई 2। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन पे कहीं होगा 0, कहीं होगा 2, कहीं होगा 3। यहाँ आगे जाओगे तो इन्फिनिटी, यहाँ पीछे जाओगे तो -∞। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे मैं एक चीज़ नहीं कर रहा हूँ,
मैंने देखा कि x का कोएफिशिएंट 1 है और पॉजिटिव भी है, तो मैंने उसको कोई चेंज नहीं किया। अगर गड़बड़ होता तो मैं उसको चेंज करता था कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है, वो भी बात ध्यान में रखो। अब यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉलर देन इक्वल टू की बात हो रही है, इस वजह से क्या लग गया, ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट है और 2 के पास मेरा क्रिटिकल पॉइंट है, ये मैंने ले लिया, ठीक है। एकदम एक्सट्रीम वाली रेंज जो है, राइट मोस्ट एक्सट्रीम वाली रेंज को मैंने क्या पकड़ लिया, पॉजिटिव। 3 पे ध्यान दूंगा, 3 निकला किधर से, 3 निकला इधर से, ये एक्सप्रेशन पे ध्यान दूंगा, ये 3 इधर से निकला हुआ, इसकी पावर देखूंगा, इसकी पावर कितनी है, 1। 1 पावर कैसी है, ऑड है, ऑड पावर क्या कर देती है, स्विच कर देती है साइन को, तो यहाँ क्या हो गया, ये रेंज क्या हो गई, नेगेटिव। कहाँ तक आए हम, 2 तक आए। 2 कहाँ से निकला हमको, 2 घूमते घूमते जाऊँगा, यहाँ से निकला हुआ है। 2 के ऊपर पावर देखूँ कितनी, 2 के ऊपर पावर है 1। 1 पावर है, इसका मतलब क्या है, पावर ऑड है। ऑड पावर क्या कर देने वाली है, स्विच कर देने वाली है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर 0 तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है नहीं, हम क्रिटिकल पॉइंट के अगल बगल ही पावर को स्विच करते हैं, ठीक है। अब नंबर मेरा जो भी एक्सप्रेशन है, जैसे x-3 एंड x-2 फैक्टराइज करने के बाद ये एक्सप्रेशन है, शुड बी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि वो नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव कहाँ कहाँ मिल रहा है, ये यहाँ मिल रहा है, और ये 0 का काम नहीं है, अभी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है ना, इसको मार्क नहीं करना है, ठीक है। वो सिर्फ थोड़ा समझ नंबर लाइन की पकड़ में, सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही नजर रखना है। और इसके बियॉन्ड मिल रहा है, 2 के इस तरफ मिल रहा है, 3 के इस तरफ मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि -इन्फिनिटी से अगर मैं आते जाऊँ और मैं 2 तक पहुँचूँ, और दूसरा मैं 3 से स्टार्ट करूँ और मैं कहाँ तक जाऊँ, इन्फिनिटी तक जाऊँ, तो मेरा काम बन जाएगा ये दोनों। अब मुझको देखना है ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल टू, इस वजह से मैं ब्रैकेट कैसे डालूंगा, ये वाले। इन्फिनिटी को हम हमेशा ब्रेसेस ही डालते हैं। और ये रेंज और ये दोनों, दो रेंज है हमारे पास, एक रेंज नहीं है। एक ही रेंज होती तो हम एक रेंज लेकर रुक जाते, पर ये भी एक रेंज है और ये भी एक रेंज, दो रेंज मिल रहे हैं यहाँ पे, इसके लिए यूनियन बन गया, तो x बिलोंग्स टू रेंज ऑफ, ये हो गया। अब छोटी सी बात यहाँ पे याद रखनी है हमेशा, कि यहाँ पर एक बात देखने की कोशिश करो कि अगर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, JEE के हिसाब से अगर आप सोचते हो इसको, तो x यहाँ पर क्या हो सकता था कि x² - 5x और +6 वॉज ग्रेटर देन 0। अगर ये साइन ऐसी नहीं होती, ठीक है, तो हम क्या करते थे कि हम 2 को इसके अंदर से क्या कर देते थे, निकाल देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया, यहाँ पे सोचो 2 डाल दिया, तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये बंदा जब इक्वलिटी बोल रहा है तो 0 एक्सेप्ट करने को तैयार है, पर यहाँ पर ये 0 एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो आगे चल के हमको क्या करना पड़ेगा कि रेंज तो हम पूरी सेट करेंगे ही, आंसर्स तो सेट करेंगे, पर रेंज के बीच में से कोई ना कोई एक पॉइंट होगा जो एक्सप्रेशन को डिसऑन करने की कोशिश करने लगेगा, और उसके ऊपर नजर रखना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि 0 से 2 के बीच में कोई ऐसा नंबर है क्या जो इधर गड़बड़ करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जब ये टाइप की साइन आ जाए बीच में, तो हमको बहुत नज़र रखना पड़ता है उसके ऊपर। इक्वालिटी में कोई प्रॉब्लम इतनी होती नहीं। चलो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जैसा फ्यूचर में आएगा प्रॉब्लम वैसे समझ में आएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है x+4 x-5, सीधे सीधे देखो यहाँ तो फैक्टरी बने हुए हैं, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि x = -4 और x = -5 अगर इक्वेट कर दूँ, नंबर लाइन अगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि कहीं तो होगा -4, कहीं होगा -4 और उससे पीछे कहीं होगा -5। एकदम एक्सट्रीम वाले को मैं पकड़ूंगा पॉजिटिव, सबके ऊपर देखो पावर 1 है, ऑड है, तो स्विच होते चले चलो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो फास्ट कर रहे हैं अभी हम लोग, थोड़ा समझ में आया, स्विच करते हैं हम, क्या हो गए, चले गए इसके अंदर से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेंज को मैंने क्या कर लिया है, स्विच करना स्टार्ट कर दिया। अब मेरे को ये चेक कर लेना है आंसर कौन सा है, ठीक है। अब मैं आंसर को कैसे चेक करता हूँ, प्रोसेस को समझने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो कि वैल्यूज़ क्या है। 2 के ऊपर यहाँ पर कैसी थी, सॉलिड थी, यहाँ पर भी 2 के ऊपर कैसा था, सॉलिड था, इसके अंदर वो काम कर रहा था। नेक्स्ट वाला देखते हैं, इस केस में क्या हो रहा है कि x -5 से उस पॉइंट या इस पॉइंट के बीच में है। अब एक्सप्रेशन को ध्यान देने की कोशिश करो, एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन 0, सिर्फ ग्रेटर देन होने की वजह से मुझको समझ में आ रहा है कि नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है मुझको, -4 से आगे, पॉजिटिव मुझको दोबारा कहाँ मिल रहा है, -5 से पीछे। तो -इन्फिनिटी से लेकर के -5 तक अगर मैं आता हूँ, तो मुझको आंसर कैसा मिलता रहेगा, पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। एक क्रिटिकल पॉइंट है, इसको सर्कल बना लिया जाता है इस पॉइंट पे, ठीक है। और उसके बाद -4 से आगे बढ़ूंगा, इन्फिनिटी तक बढ़ते चले जाऊंगा, तो फिर आंसर मेरे को क्या मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे आराम से, पॉजिटिव एक्सप्रेशन का वैल्यू मुझको मिलता रहेगा। इसके बीच में अगर मैंने कुछ भी सब्स्टिट्यूट किया -5 से -4 के बीच में, तो फिर हो गया लफड़ा, फिर उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा कि आंसर नेगेटिव होने लगेगा, और नेगेटिव हमको नहीं चाहिए एक्सप्रेशन, हमको एक्सप्रेशन कैसे चाहिए, ग्रेटर देन 0, मतलब स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, 0 भी नहीं चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। सही है, सिंपल है, बहुत ईजी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, x × x² + 4, ध्यान दो, x को इक्वेट कर दो 0 से, एक्चुअली में थोड़ा सा गड़बड़ है,
एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। इसको थोड़ा सा और फैक्टराइज कर लेता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स इंटू एक्स माइनस 2 और यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स प्लस 2, एक्स इंटू एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। ध्यान देना है कि पूरा का पूरे फंक्शन की कोई पावर नहीं है, एक्स का इंडिपेंडेंट पावर जो रिजॉल्व हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली कहानी यहाँ पर क्या हो गई, काम कर गई। तो एक्स क्या मिल रहा है मुझको 0, एक्स क्या मिल रहा है मुझको एक बार 2, एक्स क्या मिल रहा है मुझको एक बार माइनस 2। 3 क्रिटिकल पॉइंट मुझको मिल रहे हैं, ठीक है। 3 क्रिटिकल पॉइंट क्या करने वाले कि मैं कर्व लाइन बनाऊंगा, लाइन के ऊपर 0 प्लॉट करूंगा, पीछे कहीं पे -2 है, आगे कहीं पे +2 है। एकदम एक्सट्रीम वाली रेंज को क्रिटिकल पॉइंट्स ये वाली हुई, ऐसे कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट ये वाली हो गई और क्रिटिकल पॉइंट ये वाली हो गई, 0 वाली भी हो गई और क्रिटिकल पॉइंट ये वाली भी हो गई। 3 क्रिटिकल पॉइंट मुझको मिल गए हैं, ठीक है। अब ये क्रिटिकल पॉइंट में एकदम एक्सट्रीम वाले को क्या पकड़ लूँगा, ये वाली रेंज को पकड़ लूँगा पॉजिटिव, फिर यहाँ से यहाँ तक की रेंज को क्या कर लूँगा नेगेटिव। देखो सब लीनियर ही है ना, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव इस रेंज में, और इसके बियॉन्ड क्या हो जाएगी वापस से, इसके बियॉन्ड क्या हो गई फिर से नेगेटिव हो गई, ठीक है। हमने क्या बोला ग्रेटर देन 0, मुझको क्या चाहिए पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव मुझको यहाँ पे मिल रहा है, मतलब ये पार्ट, और पॉजिटिव मुझको यहाँ पे मिल रहा है ये वाला पार्ट। तो -2 से लेकर के 0 के बीच में अगर मैंने सब्सटीट्यूट किया तो पॉजिटिव मिलेगा, यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में मैंने सब्सटीट्यूट किया तो मुझको पॉजिटिव मिलेगा। आंसर ये बन गया मेरा एक्सप्रेशन, इसका सोल्यूशन। अब एक्स को देख लेते हैं, एक मिनट। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है, ठीक है। नेक्स्ट चले, मूव करें। नेक्स्ट वाला क्या बताता है, x इंटू एक्स माइनस 5 स्मॉलर देन इक्वल टू 6, ठीक है। अब वहाँ पे 0 नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम क्वाड्रेटिक या पॉलिनोमियल जैसे रखते हैं तो 0 लेकर के आते हैं। क्या करता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ ना अंदर, क्या फर्क पड़ता है। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल नहीं लिखना, स्मॉलर देन, मैंने कोई नेगेटिव नंबर इंट्रोड्यूस नहीं किया, ठीक है, तो साइन को कोई चेंज वेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 6 x प्लस 1 आराम से, ठीक है। नंबर लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, नंबर लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ये नंबर लाइन है मेरा। यहाँ पे कहीं पे क्या है -1 है, यहाँ पर क्या है 6 है। एकदम एक्सट्रीम वाले को पॉजिटिव पकड़ूंगा, बीच वाले को नेगेटिव पकड़ूंगा, पावर सब लीनियर चल रही है, कोई टेंशन नहीं। इस तरफ वाले को क्या पकड़ लेने वाला हूँ, पॉजिटिव पकड़ लेने वाला हूँ, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, स्मॉलर देन 0, क्या बोल रही है ये साइन, क्या बता रही है, स्मॉलर देन 0, मतलब कौन सी रेंज चाहिए मुझको, नेगेटिव वाली। नेगेटिव मुझको कहाँ मिल रही है, -1 से 6 के बीच में मिल रही है। ग्रेटर देन इक्वल टू बताया है, इस वजह से ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, x बिलोंग्स टू -1 6। समझ रहे हो, सिंपल है, बहुत बेसिक है, कोई मुश्किल नहीं हो रही मुश्किल, आराम आराम से करते चले जाओ, 2-2 मिनट में इक्वालिटी सॉल्व होते चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला x 3x प्लस 2 x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 1 एंड स्मॉलर देन 0, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो लफड़ा हो गया, यहाँ पे लफड़ा क्या हो गया कि यहाँ पर 3 आ गया कोएफिशिएंट के साथ, और मैंने रूल्स के अंदर तुम लोगों को एक बात बताई हुई थी, देखो यहाँ पे याद कराने की कोशिश करता हूँ। पॉलिनोमियल में वी कर्व इक्वेशन के अंदर रूल्स को देखो, क्या बोलते थे हम, मेक द कोएफिशिएंट एज x को कोएफिशिएंट, या फिर जो भी वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट क्या करना है मुझको 1 करना है। तो मैं उस कोएफिशिएंट को 1 करने के लिए चलने वाला हूँ अभी, और उस कोएफिशिएंट को 1 करने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। तो ये पूरे साइड को मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, पॉजिटिव है, ये साइड को भी 3 से डिवाइड कर दूंगा, पॉजिटिव है। तो ये 3 क्या कर जाएगा, इसको अकेले पकड़ लेगा। क्यों अकेले पकड़ रहा हूँ, बीच में देखो प्लस माइनस कुछ है ही नहीं, तो ये 3x/3 प्लस 2/3 एंड यहाँ पे x माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस 4, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। ये 3 को काट देगा, हमारे पास बच गया है x प्लस 2/3, और यहाँ पे हमारे पास बच गया है x माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे बच गया हमारे पास x माइनस 4 0, ठीक है। अब इक्वेट कर दूँ तो x की वैल्यू मुझको मिल जाएगी -2/3, अगर 0 से इक्वेट किया इधर x की वैल्यू मुझको मिलेगी 1। देखो भले ही स्क्वायर है, उस तरफ 0 है, तो रूट लोगे, x माइनस 1 बचेगा, 1 को ट्रांसफर करोगे पॉजिटिव 1 हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू मुझको मिली 4, ठीक है। ये मेरे क्रिटिकल पॉइंट हो गए। क्रिटिकल पॉइंट्स को मुझको प्लॉट करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करता हूँ। यहाँ पे कहीं पे 1 है, यहाँ पे कहीं पे 4 है। 2/3 को देखो, -2/3 नेगेटिव नंबर पीछे होगा कहीं तो, ठीक है। अगर 2/3 होता तो मैं उसको डिवाइड करता, देखता था 0.6 0.60 और 1 के बीच में कहीं तो बैठता था, ठीक है, -2/3। अब यहाँ पे क्या बोला है, ध्यान दो, तो यहाँ पे कैसे सर्कल बनने वाले हैं, इस टाइप के बनने वाले हैं। वैल्यूज हमारे इंक्लूसिव होंगे क्या, नहीं इंक्लूसिव होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ, प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ साइंस के हिसाब से। तो इस तरफ में चलूँगा तो इन्फिनिटी है, ये पूरा रेंज मेरा कैसा है, पॉजिटिव। 1 से 4 के बीच का रेंज है, 4 मेरा क्रिटिकल पॉइंट है,
4 क्रिटिकल पॉइंट x-4 से निकलता है। x-4 के ऊपर की पावर 1 है, वो पावर ऑड है। ऑड होने की वजह से इसके आगे की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं 1 की तरफ चलता हूँ। x-1 के ऊपर देखो वैल्यू लगी है स्क्वायर, ध्यान देना x-1 के ऊपर वैल्यू कैसी है, स्क्वायर है। स्क्वायर है मतलब 2 है, 2 एक इवन नंबर है। इवन नंबर साइन को सेम रखता है, ये माइनस है, इस क्रिटिकल पॉइंट के आगे बदलने नहीं देगा, साइन को नेगेटिव ही रखेगा। रूल्स के अंदर जाओ एक बार फिर से, मैंने जो बोला 10 सेकंड पीछे सर के फिर से देखो। ठीक है, -2/3 निकलता है इसमें से, पावर इसकी कैसी है, ऊपर 1 है, 1 कैसी पावर है, ऑड है। ऑड होने की वजह से इस पॉइंट के आगे का सब कुछ कैसा हो जाएगा, स्विच हो जाएगा। अब बोल रहा है हमारी साइन को देखो, हमारी साइन हमको बता रही है कि शुड बी स्मॉलर देन 0, मतलब मुझको नेगेटिव रेंज चाहिए। नेगेटिव मुझको यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है, मतलब मुझको कहाँ से मिल रहा है, -2 से लेकर के 3, और कहाँ तक चल रहा है, -2 से 3 से लेकर के कहाँ तक दे रहा है, 4 तक जा रहा है। ठीक है, -2 से लेकर के 3 से 4 तक जा रहा है। अब यहाँ पर एक छोटा सा गड़बड़ कहीं तो हो रहा होगा, देखना ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये। x बिलोंग्स टू अ सीरीज ऑफ, ठीक है, -2 से 4 के बीच में जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात पे ध्यान देना कि यहाँ पर अगर मैं -2 से लेकर के 4 तक जा रहा हूँ तो बीच में एक पॉइंट है 1, 1 के ऊपर लगा हुआ है डॉट, सर्कल बना हुआ है। 1 के ऊपर सर्कल बना हुआ है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैंने यहाँ पे 1 डाला तो 1 - 1 हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, पूरे राइट साइड का, लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन ही 0 हो जाएगा। पूरा अगर लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन 0 हो गया तो 0 कैन नॉट बी स्मॉलर देन 0। ठीक है, तो इसके अंदर से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, किसको, माइनस कर देने वाला है 1 को। तो 2 से 4 तक की रेंज एक्सेप्टेबल है, 2 से 4 तक की रेंज चलेगी, लेकिन इन सब के बीच में 1 हमको नहीं चलेगा। ठीक है, 1 इसका आंसर नहीं बन सकता। तो तुम जो एमसीक्यू सॉल्व करोगे उन एमसीक्यूज के अंदर ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा, और ये वाला आंसर तुम्हारा क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। ठीक है, कि यहाँ x की वैल्यू अगर 1 सब्सटीट्यूट हो गई गलती से तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर लेफ्ट साइड का पूरा कोलैप्स होकर 0 हो जाएगा। अगर यहाँ साइन को ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू होता तो 0 = 0 काम चल जाता, लेकिन यहाँ पे साइन वो वाली है नहीं। ठीक है, यहाँ पे साइन हमारी सिर्फ स्मॉलर देन बोल रही है, तो 0 कैन नॉट बी स्मॉलर देन 0। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू को छोड़ करके, 2 से 3 से लेकर 4 तक के बीच में 1 की वैल्यू को छोड़ करके तुम सब कुछ सब्सटीट्यूट कर सकते हो। और ऐसे भी साइन को देखो, यहाँ यार सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि 1 इंक्लूसिव नहीं है। अगर यहाँ पे डॉट बना होता तो बोलते थे 1 इंक्लूसिव है, सब्सटीट्यूट किया जा सकता है, लेकिन नहीं है। तो समझो, थोड़ा डीप में सोचने की कोशिश करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ओप्स, हाँ, x+2 का क्यूब, x-2 का स्क्वायर, x-5 इज, छोटी सी बात है, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में भी कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन आ सकता है, x+4, ठीक है, तो x-7 लो दबा देता हूँ अच्छा खासा इसके अंदर। अब नीचे भी आ सकते हैं। अब तुम लोगों को मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पे नीचे वाले जो एक्सप्रेशन है उनको इस तरफ भेज नहीं सकते हो। ठीक है, तुमको सिर्फ क्या करना है, ये सब फैक्टर बने हुए हैं, इन सब फैक्टर को क्या करना है, इक्वेट करना है 0 से। इससे मुझको मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट x = -2 मिलेगा। क्यूब है, लफड़ा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ से मुझको क्रिटिकल पॉइंट मिलने वाला है 2, यहाँ से मुझको क्रिटिकल पॉइंट मिलने वाला है 5, यहाँ से मुझको क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है 4, और यहाँ से मुझको क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है 7। इतने क्रिटिकल पॉइंट मुझको इस केस में मिल रहे हैं। मैं नंबर लाइन को अगर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कौन है, 2 है, फिर 4 है, फिर 5 है, और फिर 7 है। पीछे सरकूँगा तो -2 है, 7 के आगे इन्फिनिटी है। ठीक है, 2 से पीछे -इन्फिनिटी है। इतने पार्ट को पकड़ूंगा पॉजिटिव। ठीक है, 7 पे जाऊंगा, ये 7 है, 7 के एक्सप्रेशन को देखूंगा, पावर कितनी है, 1, स्विच हो गया। ठीक है, देख लो, थोड़ा अलग तरीके से बताओ, ये रेंज क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। ये सब क्रिटिकल पॉइंट्स हैं और सब ओपन सर्कल्स हैं। ठीक है, अब 5 के ऊपर सरकता हूँ, 5 ये देखो, इसकी भी पावर 1 है, इसके आगे भी क्या हो गया, स्विच हो गया। ये भी रेंज कैसी है, पॉजिटिव है। फिर सरकता हूँ पीछे, क्रिटिकल पॉइंट मेरा 4 है, 4 को ढूंढता हूँ, ये 4 के ऊपर पावर 1 है, तो ये क्या होगा, स्विच कर गया, ऑड है पावर, स्विच कर जाएगा। ठीक है, 2 पे चलता हूँ, 2 मुझको यहाँ से मिला हुआ है, 2 का पावर कैसा, स्क्वायर, देख लो, नेगेटिव कंटिन्यू करेगा वो। -2 पे चलता हूँ, -2 मुझको यहाँ से मिला हुआ है, क्यूब, पावर ऑड है, क्या हो गया, पॉजिटिव। समझ में आया, इवन ऑड पॉजिटिव कैसे काम कर रहा है। क्रिटिकल पॉइंट को देखो, क्रिटिकल पॉइंट किस फैक्टर से निकल रहा है उसको देखो, फैक्टर की पावर को देखो, फैक्टर की पावर अगर इवन है पलटी होते चलेगा, ऑड है उस हिसाब से चलेगा, इवन ऑड के हिसाब से हम क्या करते रहेंगे, उसको स्विच मारते रहेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब मुझको क्या बोल रहा है, शुड बी स्मॉलर देन 0। सारी नेगेटिव रेंज मेरे काम की है, ये वाली मेरे काम की है और ये वाली मेरे काम की है। ठीक है, ध्यान देना, ये वाली मेरी काम की है। तो -2 से लेकर के 4 तक की रेंज काम कर रही है। ठीक है, ब्रैकेट में ब्रेसेस रख रहा हूँ क्योंकि इक्वालिटी नहीं दिया।
5 से 7 के बीच की रेंज काम कर रही है, करेक्ट। ये दोनों रेंजेस का यूनियन काम कर रहा है, लेकिन ये 2 नहीं काम करेगा बीच में। अगर मैंने 2 डाल दिया कहीं पे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 2 0, ये सब कुछ मार के 0 कर देगा, और 0 कैन नॉट बी स्मॉलर देन 0, ठीक है। तो इसके अंदर से मेरे को क्या माइनस करना पड़ेगा, इसके अंदर से मुझको 2 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में क्या कहानी हुई। तो ये बातें हैं पॉलिनोमियल के अंदर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने की। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लीनियर और पॉलिनोमियल के इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व कैसे किया जा सकता है वो देखा है। इसके आगे हम लोग रैशनल, इरैशनल, मॉडुलस, डोमेन, रेंज, लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक एक्चुअली मैंने तुम लोगों को थोड़ा सा कराया है, लॉगरिथमिक के चैप्टर जब मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था तो उसके अंदर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ की हमने बात काफ़ी की हुई है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। दबा के पढ़ते रहो, जोर लगाते रहो, आगे बढ़ते रहो। तब तक के लिए बाय बाय।